हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम जो है आप जानते हैं कि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है और मेरे इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसका एग्जाम जो है 2 मई को ही है। तो लास्ट का क्योंकि अब 5 डेज आपके पास टाइम है तो इसलिए जो है 5 मैराथन टेस्ट होने वाला है एसएससी क्रैकर्स चैनल पे। ठीक है, और ये सभी जो है टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये सीरीज है ना। इस महा मैराथन में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारा जो है आपको एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट रिवीजन हम करवा देंगे। ठीक है, और ये जो है आपको टोटल 5 टेस्ट होगा 5 दिन में। आज है टेस्ट नंबर 1। ओके, और क्या होने वाला है इस 5 डेज के मैराथन टेस्ट में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि लास्ट के 5 डेज में जो 5 मैराथन टेस्ट होगा उसमें जो है एक्सपेक्टेड 30 टॉपिक्स, स्टैटिक जीके का जो 30 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, चाहे वो फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, सेंसस हो, है ना, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए होंगे वो जो एक्सपेक्टेड 30 टॉपिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आपका रिवीजन यहाँ पर करवाने वाले हैं एग्जाम से पहले, है ना। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है वो पूरा जो है इस महा मैराथन 5 टेस्ट में आपको हम कवर करा देंगे एग्जाम से पहले। उसका ये टेस्ट नंबर 1 है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका एग्जाम अगर 2 मई से है या उसके बाद आने वाला एग्जाम मतलब आने वाले डेट में एग्जाम है, वो अगर इस मैराथन जो 5 मैराथन टेस्ट होगा अगर इसको अगर अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, है ना। एकदम एग्जाम रेलेवेंट ये आपका महा मैराथन टेस्ट होने वाला है तो इसका एकदम बेनिफिट आपको लेना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्योंकि समय बहुत कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है पंजाब का। तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। ये क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर आपको मालूम होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कराया भी है। बैसाखी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बैसाखी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके एग्जाम में कि यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन एकदम आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इस बार भी एमटीएस में आएगा, एकदम आपको ये नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो राइट आंसर होगा भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ये दोनों डांस के लिए जाने जाती हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म बैक स्टिक, तो ये जो टर्म है बैक स्टिक इज यूज्ड फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। तो ये जो शब्द है बैक स्टिक, है ना, ये किस खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैक स्टिक का जो है यो इस वर्ड टर्म का जो यूज है ये कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स में किया जाता है। तो देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है हॉकी। तो हॉकी में किया जाता है बैक स्टिक का इस्तेमाल। वेरी गुड, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ डैश। तो आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 जो है ये किस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड, सबका यहाँ पर सही होगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड होता है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो भारतनाट्यम किस शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कौन से भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतीय भारतनाट्यम। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में टी आएगा तो टी से क्या होगा, तमिलनाडु होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन सबका सही है। नेक्स्ट है कि गुरु बिपिन सिंह वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म।
अब आपको बताना है कि गुरु बिपिन सिंह जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। काफी फेमस पर्सन है ये गुरु बिपिन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुरी डांस के जो है गुरु बिपिन सिंह जो है डांसर हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1966 में। नेक्स्ट है कि डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, यहां पर बात हो रही है फर्स्ट इंडियन वुमेन की। क्या होगा राइट आंसर? जो प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वेरी गुड, सबका सही है, सरोजिनी नायडू यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सा है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन जो है ये। अब इसका आंसर सबको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 2011 सेंसस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना था? 19.96 करोड़। अब तो लगता है कि 2001 जब नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें जो है आपका ये पॉपुलेशन बढ़कर कितना हो जाएगा? कम से कम 22 से 24 करोड़ के आसपास हो जाएगा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये जो सत्रिया है ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत बार कराया गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर मालूम होगा सबको कि असम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। असम का है ये शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। केमिकल फॉर्मूला क्या है क्विक लाइम का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लेना है कि क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaO। क्या है? CaO जो है ये है फॉर्मूला किसका? क्विक लाइम का। नेक्स्ट है कि कमला नारायण इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? कमला नारायण जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो क्या होगा राइट आंसर कमला नारायण का? तो करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। कमला नारायण का राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो क्या है यूनिट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? जूल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 14 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजागिरी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आया है होजागिरी, तो आप भी हो जाइए रेडी इसका आंसर देने के लिए। क्या होगा? त्रिपुरा होगा इसका करेक्ट आंसर। तो होजागिरी जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है लोक नृत्य। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हरि प्रसाद चौरसिया इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है हरि प्रसाद चौरसिया का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी से जो है रिलेटेड है हरि प्रसाद चौरसिया, ये बजाते हैं बांसुरी। नेक्स्ट है कि तंजोर बाल सरस्वती वॉज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। अब आपको बताना है कि तंजोर बाल सरस्वती जो है ये कौन से डांस करते हैं क्लासिकल डांस। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो तंजोर बाला सरस्वती जो है वो किस डांस के लिए जाने जाते हैं? तो भारतनाट्यम डांस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डैश। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन वायलेंस डे जो है ये कब होता है, तो 2 अक्टूबर को होता है, महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे होता है नॉन वायलेंस डे। नेक्स्ट है लूर इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो क्या होगा राइट आंसर। लूर जो है ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हरियाणा का लोक नृत्य है ये, है ना। लूर कहाँ का डांस है, तो हरियाणा का डांस है लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, किस राजवंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगम डायनेस्टी होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ओके ओके, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये जो है अम्मा जी, जिनका पूरा नाम है कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा, कल्याणी कुटी अम्मा, इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस, तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मोहिनी अट्टम डांस करती हैं ये। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो आपको देखना है ऑप्शन ध्यान से और आपको बताना है कि कौन से हैं वो पर्सन जिनको सरोद सम्राट कहा जाता है। सरोद सम्राट कहा जाता है किसे, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो अमजद अली खान को जाना जाता है। ठीक है, तो अमजद अली खान किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो सरोद से रिलेटेड हो जाएंगे अमजद अली खान। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आपको ध्यान देना है कि विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो मुझे मालूम है कि सबका आंसर यहाँ पर आ गया होगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस फॉर्म कालबेलिया बिलोंग्स टू। तो ये जो कालबेलिया नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, कालबेलिया संबंधित है राजस्थान से। ओके, कालबेलिया किससे संबंधित है, राजस्थान से। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जिनका नाम मैंने आपको बताया है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा हो गया, साबिर खान हो गए, किशन महाराज हो गए, ये क्या बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं। ठीक है, तबला वादक है ये। नेक्स्ट है पद्म विभूषण विनर पंडित बिरजू महाराज वाज अ फेमस डैश डांसर। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे, तो वो कौन सा डांस करते थे, पंडित बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो थे वो कथक डांस करते थे। ओके, कथक डांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किस वर्ष में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1885 में हुआ था। कहां पे, बॉम्बे में हुआ था। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1885 में बॉम्बे में। और फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बैनर्जी थे। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है, तो किस किस मेथड से जो है नेशनल इनकम जो है निकाला जाता है। तो देखिए
राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बैंकिंग मेथड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बैंकिंग मेथड से नहीं निकाला जाता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन। बाकी एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, है ना, लेकिन बैंकिंग मेथड से जो है, बैंकिंग मेथड कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिससे आप नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। अब आपको बताना है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द डैश। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये देखने में तो छोटा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही जो है, मतलब थोड़ा सा, फिर भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, क्या है टर्म पार्लियामेंट, ये नेशनल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट है केलू चरण मोहपात्रा इज एसोसिएटेड विद डैश डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो केलू चरण महापात्र जो है भारत के किस नृत्य रूप से जुड़े हैं। केलू चरण महापात्र जो है ये कौन सा डांस करते हैं, तो ओडिसी डांसर है। ओके, ओडिसी डांसर है केलू चरण महापात्र। नेक्स्ट है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। तो किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं। तो वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं, तो देखिए उत्तराखंड होगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी गुजरात में पाया गया है, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो ये है आर्टिकल 108 से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 108 से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो मोहिनी अट्टम जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए कि केरल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाते हैं। ठीक है, शहनाई वादक है। नेक्स्ट है रूकमणी देवी अरुंडेल वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये जो रूकमणी देवी अरुंडेल है ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रूकमणी देवी अरुंडेल ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, तो भारतनाट्यम से। द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791 एट विच प्लेस। तो ये जो हिंदू कॉलेज है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1791 में, कहां पे, क्या होगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा बनारस। ठीक है, बनारस होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक तरीके से तो पूछ ही लिया है कि कहां पर हुआ है, तो बनारस में, या तो पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है, तो 1791 में। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो तो आंसर हो गया सरोजिनी नायडू। यहाँ पर है फर्स्ट वुमेन, तो क्या होगा राइट आंसर, एनी बेसेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द कुनबी डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ डैश। तो ये जो कुनबी नृत्य है ये डैश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है ये कुनबी डांस, क्या होगा राइट आंसर। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। कुनबी डांस जो है ये गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पर बात हो रही है लोएस्ट पॉपुलेशन की। हाईएस्ट पॉपुलेशन का जवाब तो आपने दे दिया उत्तर प्रदेश,
लोएस्ट पॉपुलेशन का भी जवाब आपको देना है, सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। ओके, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? सिक्किम है, जिसका पॉपुलेशन कितना था? तो 6 लाख है ना, 7,668, 88 जो है इतना टोटल पॉपुलेशन था। केवल और केवल 6 लाख पॉपुलेशन था किसका? सिक्किम का। नेक्स्ट है कि मीनाती मिश्रा वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये जो मीनाती मिश्रा है, ये भारत के किस नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? क्या होगा करेक्ट आंसर? मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो होगा ओडिसी। ओडिसी डांसर है ये मीनाती मिश्रा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो मराठी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि ज्योतिबा फुले की लिखी गई किताब कौन सी है? तो गुलामगिरी हो जाएगा। ओके, किस लैंग्वेज में पूछा है? तो मराठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 जो है, ये किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? ये क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है आपको, हालांकि आपको याद होगा भी। क्या होगा राइट आंसर? होगा फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 जो है ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट है जागोई एंड चोलोम। ओके, जागोई और चोलोम जो है ये दो मेन डिवीजन है किस क्लासिकल डांस फॉर्म का? जागोई और चोलम, ये है मणिपुरी डांस का। ठीक है, तो मणिपुरी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अनोखे लाल मिश्रा। अनोखे लाल मिश्रा जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अनोखे लाल मिश्रा क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? अनोखे लाल मिश्रा का, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। तबला यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है कि अनोखे लाल मिश्रा जी जो हैं ये क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो पद्मजा रेड्डी जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। ठीक है, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर? ऑप्शंस को ध्यान से देखना है आपको और इसका जवाब सबका जो है करेक्ट आना चाहिए। सबका करेक्ट आना चाहिए कि ये जो कौन सा फेस्टिवल है जो अगस्त और सितंबर के मंथ में मनाया जाता है? तो देखिए ओणम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओणम मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। अगर इसका आंसर अगर किसी का गलत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबको इसका सही जवाब देना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है कमसले इज अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ डैश। तो ये कमसले जो है ये एक नृत्य रूप है जो डैश राज्य के लिए पारंपरिक है। तो किस राज्य से रिलेटेड है कमसले? कर्नाटक से संबंधित है ना। अभी तक हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किया है। तो इस 50 क्वेश्चंस में आपका अब तक क्या परफॉर्मेंस है? अच्छा है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? हाईएस्ट क्वालिटी कोल का क्या होता है? जो कोयला होता है उसका हाईएस्ट क्वालिटी क्या होता है? तो अंथ्रासाइट होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है वो क्या होता है? वो अंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है वेमपति चिन्ना सत्यम वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ये जो वेमपति चिन्ना सत्यम है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? वेमपति चिन्ना सत्यम, तो ये कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, केरल का हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपना स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 26। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1885। तो आपको तो मालूम ही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुआ था? 1885 में। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रवि शंकर वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये नाम एकदम आपको याद कर लेना है, पंडित रवि शंकर, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं, ठीक है, सितार वादक है। नेक्स्ट है जावेरी सिस्टर्स आर फेमस फॉर विच फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस। अब ये जो जावेरी सिस्टर्स हैं ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो मणिपुरी से, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज, है ना, CaOCl2, है ना, इसका क्या है कॉमन नेम? ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉमन नेम है इसका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड। तो ये जो तरंग मेल है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा मेल? तो तरंग मेल। ये किससे संबंधित है? ये है गोवा से संबंधित, ठीक है, गोवा। गोवा में तो मालूम ही है आपको बहुत ही सुंदर सुंदर बीच है, और बीच पे जो लहरें होती हैं उसकी जो तरंगे होती हैं वो बहुत सुंदर है। तो तरंग मेल जो है वो आपका गोवा से हो जाएगा। द विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड इन वेयर। तो ये जो होने वाला है विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 का, ये कहां पर आयोजित होगा? कहां पर आयोजित किया जाएगा 2024 का विंटर्स ओलंपिक गेम्स? तो गैंगवॉन में किया जाएगा, ठीक है। 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कहां होने वाला है? तो गैंगवॉन में। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट विच प्लेस। कहां पर इसका स्थापना हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहां पर? तो ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स हमारा नहीं है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, क्या होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो है हमारा फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू वोट नहीं है क्या? राइट टू वोट नहीं है। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो हमने देखा था केरल का, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लीस्ट लिटरेसी रेट की। कहां पर सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 110 है। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि हु वाज द मुगल एम्पायर वाज व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ तब मुगल शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मुगल शासक उस वक्त कौन था? बहादुर शाह जफर। ओके। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी 1757। किस ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो ये जो है आपका प्लासी का युद्ध, उसमें अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव।
नेक्स्ट है शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये नाम काफी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। शोभना नारायण ये कौन सा डांस करती हैं? तो कथक डांसर है ये, ठीक है, कथक डांसर है शोभना नारायण। नेक्स्ट है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज? ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%, नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, और जो रिमेनिंग जो है वो कोई कोई और अदर गैसेस है ना। तो 21 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है ये है हरियाणा का, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां का होगा? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। तो टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था फर्स्ट सेशन में? तो टोटल 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट है इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। झारखंड से रिलेटेड है कौन सा फेस्टिवल? सरहुल। तो ये जो सरहुल है ये किस मौसम में मनाया जाता है? किस मौसम में मनाया जाता है ये सरहुल फेस्टिवल? क्या होगा राइट आंसर? स्प्रिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, बसंत के मौसम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इसमें से आपको बताना है कौन सा डांस है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? बुझाया कि नहीं बुझाया इसका आंसर? बुझा गया तो मतलब बुइया होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, बुइया है रिलेटेड। द फेमस म्यूजिशियन सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सत्यदेव पवार है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वायलिन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या होगा? वायलिन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड डैश। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? ध्यान से बताना है आपको इसका आंसर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये जो हॉर्नबिल उत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो HORNBIL हॉर्नबिल हो गया। तो O को यहाँ पे रखिए 0 और H का ये लगा के यहाँ लीजिए। तो टोटल 10 दिनों तक के लिए मनाया जाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ डांस। अब ये जो है ई कृष्ण अय्यर ये किस नृत्य से जुड़े हैं? अय्यर साहब किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम से संबंधित है ये अय्यर। नेक्स्ट है बिंबावती देवी। बिंबावती देवी ये किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? बिंबावती देवी तो मणिपुरी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नोन एज विजय उत्सव। किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। कौन सा है वो डांस? वो है आपका हम्पी फेस्टिवल, है ना, हम्पी फेस्टिवल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज डैश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? मेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना परसेंट है? क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा 82.14%, ठीक है, 82.14% है। What does Article 61 of the Constitution deals with?
तो ये जो आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। ये जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे, ये किस देश के संविधान से लिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश के संविधान से ये जो है प्रोसेस है, ये लिया गया था, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश। 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कहां पे? तो बेलगाम होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन। तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर जो है ये किस वर्ष किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालबाई का जो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ये किस ईयर पे साइन हुआ था? तो 1782 में हुआ था। कब हुआ था? 1782 में। सरोजनी नायडू was elected first Indian woman president of the Indian National Congress at dash। तो ये तो आपको मालूम है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, वो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो ये जो सेशन था वो कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था कानपुर में, है ना। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट है, टी एच विनायक राम इज अ फेमस म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टी एच विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या होगा? विनायक राम जो है ये किससे संबंधित है? तो घाटम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, घाटम से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फेमस डांसर गुलाबो सपेरा इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये जो फेमस डांसर है गुलाबो सपेरा, ये कौन सा डांस करते हैं? तो कालबेलिया डांस करते हैं। According to census 2011, the child sex ratio was dash female per 1000 males। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 1000 मेल्स पे कितने हैं? तो 919 है। ठीक है, 919 फीमेल्स है। Which article of the Constitution of Indian states that there shall be a President of India। तो President of India से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? तो आर्टिकल 52 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टी आर महालिंगम a legendary musician was known for playing which of the following instrument। तो आपको बताना है कि टी आर महालिंगम जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? टी आर महालिंगम ये बजाते हैं फ्लूट, यानी कि बांसुरी। For the first time, the objective of self-reliance was incorporated in the dash 5-year plan। तो पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? ये जो सेल्फ रिलायंस है उसको। तो क्या होगा राइट आंसर? किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस? ये था थर्ड, है ना। फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस को शामिल किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है ना। तो क्या होगा राइट आंसर? विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन? तो थर्मोस्फेयर होगा राइट आंसर। लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर होता है? लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा है? वो है ट्रोपोस्फेयर, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोअर मोस्ट लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर का? तो ट्रोपोस्फेयर होता है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वेयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? वो वर्ष का नाम क्या है? तो 1992 है, 1992 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट है कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कालिदास सम्मान, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो क्या होगा राइट आंसर? 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो आर्टिकल है ना 76, इसको एकदम याद कर लेना है। ये किससे रिलेटेड होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया से संबंधित होता है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डैश माउंटेन। एशिया को यूरोप से डैश पर्वत अलग करते हैं, तो वो कौन सा पर्वत है ना, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है ना, वो कौन सा पर्वत है? तो यूराल होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यूराल जो है ये अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना है डेंसिटी? तो ये है 382 है। ओके, नेक्स्ट है मुगल रूलर्स औरंगजेब डाइड इन विच ईयर। औरंगजेब का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना क्या होगा, पढ़ा भी होगा आपने। तो औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। अब देखिए औरंगजेब, तो औरंगजेब में क्या आता है? जी आता है, औरंगजेब है ना। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। तो बस 1707 आपको याद रखना है, 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Who among the following was the Viceroy of India during the formation of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, है ना, डफरिन था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो ड्यूटीज है और पावर है किसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, जिससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 149। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। वांगला आप जानते हैं मेघालय का फेस्टिवल है। तो वांगला फेस्टिवल जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल ये मनाया जाता है गारो ट्राइब्स के द्वारा। Who is known as the father of geology? भू विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हटन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जेम्स हटन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोलॉजी। ओके, तो ये जो है जो हमारा महामैराथन है ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा टेस्ट 2 में। टेस्ट 1 में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस था, और अगर क्वेश्चंस अगर आपने पूरा टेस्ट दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 100 का 100 क्वेश्चंस है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, और इस जो महामैराथन है इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे टेस्ट 2 में, जहां पर फिर वापस से 100 क्वेश्चंस होगा। तो कितना आपका स्कोर आया है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर है। अगर मेरी बात करें, क्योंकि अगर आप एसएससी क्रैकर्स को फॉलो करते हैं तो इस टेस्ट 1 का जो कट ऑफ है वो होगा डायरेक्टली 90 से अगर ऊपर स्कोर आ रहा है मतलब कि आप प्रीवियस ईयर को और मेरे इस चैनल को अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे टेस्ट 2 में। तो ये जो महामैराथन है इसके लिए तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सारे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, कल हम लोग वापस से मिलेंगे महामैराथन टेस्ट 2 में।